जय हिंद आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्याख्यान। तो आप लोग काफी क्विज निकाल के बैठ गए होंगे और हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए इसमें भाषा एक हिंदी पे काम कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें अलंकार अलंकार में अलंकार सब कुछ पढ़ लिए हैं, अर्थालंकार तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज शब्दालंकार के दो तीन भेद हैं जिसको आज हम लोग पढ़ के खत्म करते हैं अलंकार को, है ना। कुल मिला के 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा और इसमें खत्म हो जाएगा आज। तो चलिए शब्दालंकार बनाइए। शब्दालंकार, है ना। इस शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, जैसे अपना यमक हो गया, श्लेष हो गया, अनुप्रास है और वक्रोक्ति जैसे अलंकार भी इसमें आते हैं कई बार शब्दालंकार में। तो ये तीन हम लोग खास तौर से आज पढ़ेंगे, तीनों का आप बना लीजिए। अलंकार में हेडिंग बनाइए शब्दालंकार, और शब्दालंकार भी ये तीन हम लोग पढ़ेंगे, यमक, श्लेष और अनुप्रास। तो चलिए देखिए यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार, यमक हेडिंग बनाएंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार में कोई शब्द जितनी बार आता है, जितनी बार आता है हर बार उसका अर्थ अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। लिख लीजिए आप। यमक अलंकार बनाएंगे हेडिंग और इसमें एकदम सिंपल सी बात लिखेंगे कि कोई शब्द जितनी बार आता है हर बार उसका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कोई शब्द जितनी बार आता तो हर बार उसका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। तो ये बताते हैं कैसे अलग हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे कि कनक कनक से 100 गुनी, है ना। आप लोग बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कनक कनक से 100 गुनी। लिखिए उदाहरण, कनक कनक से 100 गुनी। और लोग पूरा नहीं लिखेंगे, इतने में काम चला लेंगे। यहाँ आप लोग जानते हैं एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है, और एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा। ऐसे करके लिख लीजिए। देखिए दो बार आया शब्द, एक शब्द जो है कनक, ये एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया, दो बार हो गया, यानी एक बार और दो बार हो गया। तो इसका अर्थ एक बार हो गया सोना और दूसरी बार क्या हो गया, धतूरा। यानी कि जय बार आएगा हर बार उसका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, यमक अलंकार का। तो ऐसे बना लीजिए। उदाहरण लिखिए, कनक कनक के 100 गुनी, और ऐसे बनाइए। एक बार दो बार आया और उसका अर्थ भी दो बार निकला, एक बार सोना हो गया और दूसरी बार धतूरा हो गया। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। ठीक बात। चलिए यमक अलंकार मिटाते हैं। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे श्लेष अलंकार। हम लोग कौन सी हेडिंग बनाएंगे, श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष अलंकार में श्लेष अलंकार में क्या होता है कि श्लेष का दरअसल मतलब क्या होता है, चिपकना। श्लेष का जो अर्थ है वो क्या होता है, चिपकना। यानी कि अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम लोग क्या लिखेंगे कि शब्द एक बार आएगा, शब्द एक बार आएगा परंतु अर्थ एक से अधिक होगा, अर्थ एक से अधिक। इतना बना लीजिए। श्लेष अलंकार का मतलब होता है, श्लेष का मतलब ही क्या होता है, चिपकना होता है। और श्लेष अलंकार जो है, यानी श्लेष अलंकार जो है वह होता है कि जिसमें कोई एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो गया और उसके अर्थ क्या होते हैं, एक से अधिक निकलते हैं, यानी उसी शब्दों का अर्थ एक से अधिक निकलता है। अभी बताते उदाहरण, पहले इतना लिखिए। श्लेष अलंकार का मतलब चिपकना, शब्द एक बार आएगा परंतु अर्थ एक से अधिक बार निकलेगा। ठीक, जरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग एक दो एग्जाम्पल से बात करते हैं तो समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, तो एक रहीम दास का दोहा है कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून। नीचे वाली लाइन हम लोग लिखते हैं, पानी गए न उबरे,
पानी गए न उब रहे, कौन कौन नहीं उब रहे हैं? मोती मानुष चून। देखिए मोती मानुष और चून। देखिए मोती मानुष चून, तो शब्द आया एक बार पानी, है ना। अब इस पानी का एक बार मतलब मोती होता है तो चमक, ऐसे बना के लिखिए। एक बार होता है क्या? मनुष्य, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? इज्जत यानी सम्मान। एक बार क्या है? चूना। चूना का मतलब होता है पानी यानी जल। आप ऐसे बना लीजिए। उदाहरण श्लेष अलंकार का है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। एक बार पानी मोती के लिए जब आया तो क्या हो गया? चमक हो गया। भाई जिस मोती की चमक खत्म हो गई फिर उसकी क्या कीमत रह गई? पानी यानी कि मनुष्य का सम्मान, अगर मनुष्य का सम्मान समाप्त हो गया तो फिर उस मनुष्य की क्या कीमत रह गई? और एक बार पानी चूना, जो चूना खाने वाला होता है या जो चूना पुताई के काम आता है, एक बार उसका पानी खत्म हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है। फिर आप उसमें पानी डालेंगे भी तो पहले जैसा नहीं होता है। तो ये एक बार पानी शब्द आया और इसमें अर्थ जो चिपके हुए तीन अर्थ थे, तो ऐसे करके एक कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। इसका एक एग्जाम्पल नोट कर लिए पहले, फिर बताते हैं। एक एग्जाम्पल जिसे लिखते हैं इसको सुन लीजिए केवल, कि सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण के जो है उसको कौन कौन ढूंढ रहा है? कवि भी ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है और चोर भी ढूंढ रहा है। यानी कि सुवर्ण यानी कि सोना, सुंदर स्त्री और सुंदर वर्ण। सुंदर वर्ण कवि ढूंढ रहे हैं, सोना चोर ढूंढ रहे हैं और सुंदर स्त्री को व्यभिचारी ढूंढ रहे हैं। ऐसे करके एक बार आया सुवर्ण, उसके तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ भी श्लेष अलंकार है।